नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। फतेहाबाद के गांव बनगांव में पानी का संकट होने से लोग काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि मोटरें खराब पड़ी होने से लोगों को गर्मी के मौसम में पानी नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक वो पानी की सही व्यवस्था को लेकर वाटर सप्लाई में पहुंचे। इस दौरान पब्लिक हेल्थ ने पानी की खराब पड़ी मोटरों को संभाला और इस मौके पर गांव के ग्रामीण, आपको बता दें, कौर सिंह ढाका, सुभाष ढाका, राम स्वरूप समेत लोग शामिल हुए। गर्मी का मौसम है, उसको लेकर के पानी का जो है जगह जगह प्याऊल लगाई जाती है, तो उसको लेकर के आज फतेहाबाद जिले के इस समय गांव बनगांव के अंदर मौजूद है, जहां पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। इस वाटर सप्लाई में ऐसी क्या समस्या है वो ग्रामीण बताएंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राम जी, क्या समस्या थी आज जो इतने ग्रामीण? पानी की समस्या, आप मोटर खराब पड़ी है, कर्मचारी है वह करें के बेला बैठे बेचारा, मोटरों को समाधान हो को नहीं, गांव में रहती सायो मोटर जो खराब है, खराब है। अब बाहर से एक मोटर ले आके और गांव में सप्लाई शुरू करी है। इतना बड़ा गांव है, कितने घर आपके गांव में? 1500 घरों का ये गांव है, जो जिसके अंदर जो है बाहर से मोटर ले आके, इस समय जो पीछे आप आवाज सुन रहे हैं बूस्टिंग स्टेशन के अंदर 1500 घरों का गांव है और उसके अंदर बाहर से मोटर मांगी गई है। और यहाँ की जो मोटर, आप बताएं यहाँ की मोटरों के ऊपर क्या संज्ञान लिया गया जब आप यहाँ पर पहुंचे उसके बाद? तीनों मोटर रमेश कुमार पत्रकार जी, इसका समाधान सुबह जो आदमी इकट्ठे हुए 150 के लगभग थे, उसमें से ये समस्या पूछी गई तो ये जो डेली वेज कर्मचारी लगे हुए ये बताने लगे भी हमने तो 3-4 बार जय साहब को संज्ञान में दे दिया था। उसके बाद भी इनकी कोई मतलब नॉलेज को लिया गया, बात में नॉलेज नहीं लगाई जय साहब ने भी ये कार्रवाई कर दे हम, यानी अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। हाँ, ये जो डेली वेज कर्मचारी है उन्होंने कहा भी हमने 2-3 बार 4 बार अवगत करा दिया था। हाँ, और अब जो है आज इकट्ठा हुए उसके बाद जो क्या कुछ हलचल हुई है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट? पब्लिक हेल्थ में तो ये है जी, जय साहब को फोन आयो भी बाद में बोले भट्ठू चक लो या किरडाणु मोटर चक लो, और चंती काम है जी। ये तो मोटर को संज्ञान अभी तक भी एक सुबह आया ना, उस टाइम भी जाम पड़ी थी, अब खोल ही ले गए, कोई समाधान अब तक मान तो दिखे कौन खड़ी लेके गए हैं रिपेयरिंग के लिए। यानी कि जब ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं उसके बाद यहाँ से मोटरें उठाई गई हैं और रिपेयरिंग के लिए ले जाई गई हैं। तो ये जो इस सिस्टम को पहले भी देखा जा सकता है, जब मौसम गर्मी का आ चुका है उससे पहले ये चीज नहीं ठीक की जा सकती? डिपार्टमेंट क्या कर रहा है ऊपर से? डिपार्टमेंट के ऐसा हो रहा है जी, जय कभी तो आगे संज्ञान तो ले लेती, इस बात का नौबत नहीं आती। समस्या तो यही आ रही है, जय साहब ने ये फोन कर दें या जो लिखित में शिकायत करी है, जो भी आन पता है जी। आपा तो देखो ज्यों 4 दिन पहले टूटी को नहीं आई, आज 2 दिन हो गए नेट चालती फिर टूटी, मतलब आज बोले अभी मोटर तीसरी ओर सड़गी। कम से कम 4 मोटरें हैं तो कम से कम 2 मोटर तो एक्स्ट्रा तैयार होनी चाहिए ना। बड़ा गांव है, 1500 घरों का गांव है, कम से कम 4500 वोट है। कम से कम रेड्डी गांव के हालात देखते हुए भी जय साहब को नॉलेज में या एसडीओ साहब को समझना चाहिए भी कितनी बड़ी गंभीर समस्या है। इस कारण से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं जय साहब से, एसडीओ साहब से, आगे के लिए कम से कम 2 मोटरों का प्रबंध एक्स्ट्रा किया जाए। काफी ज्यादा बड़ी समस्या है और लगातार हम आपको अंदर का जो सिस्टम आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हालात बन चुके हैं। गर्मी का मौसम है, बड़ा गांव है, जिसको लेकर के ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। ऊपर के आला अधिकारी इसके ऊपर क्या संज्ञान लेते हैं वो आगे समय बताएगा। हर खबर से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे चंडीगढ़ से। ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बूस्टर डोज पर सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में जल्द लगाई जाएगी बूस्टर डोज। 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग को लगेगी बूस्टर डोज, मुफ्त में लगाई जाएगी बूस्टर डोज। बड़ी खबर इस वक्त की, राज्य सरकार वहन करेगी इसका खर्चा। बड़ी खबर आपके सामने चंडीगढ़ से, राज्य में जल्द लगाई जाएगी बूस्टर डोज। 18 से 59 वर्ष की आयु के लोगों को लगेगी बूस्टर डोज और मुफ्त में ये बूस्टर डोज लगाई जाएगी। राज्य सरकार 300 करोड़ का वहन करेगी। ये बड़ी खबर आपके सामने चंडीगढ़ से। बूस्टर डोज लगेगी, राज्य के लोगों को फ्री में ये बूस्टर डोज लगाई जाएगी और राज्य सरकार वहन करेगी 300 करोड़ रुपए। तो राज्य में जल्द लगाई जाएगी बूस्टर डोज। 18 से 59 वर्ष की आयु के लोगों को लगेगी बूस्टर डोज, मुफ्त में लगाई जाएगी ये बूस्टर डोज। राज्य सरकार वहन करेगी 300 करोड़ रुपए।
चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। इस दौरान बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि जितना शोर मचाया जा रहा है उतनी समस्या नहीं है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर बना हुआ है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। सर, सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला सवाल कि मौजूदा समय के अंदर कितनी यूसेज है बिजली की और कितनी हमारे पास अवेलेबल है प्रेजेंट में? देखिए, कल जो हमारी सबसे ज्यादा, कल की डेट की बता रहा हूँ मैं, 24 की, हमने जो सप्लाई करी वो 1759 मेगावाट थी और जो डिमांड थी वो 8100 मेगावाट थी। आप ये समझिए कि 350 मेगावाट का गैप था। दिन में कहीं कोई कट नहीं लगता, रात को आता है जो 200-300 मेगावाट के, उसमें 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक आता है, कभी 18 मिनट का भी आ जाता है, कभी किसी स्टेशन पे होता है। उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो रोका जाए। जितनी हम पे पावर अवेलेबल हो, 12 रुपये भी मिले तो हम उससे ले रहे हैं। दूसरा ये है कि हमें 2-3 चीजों की दिक्कत आ गई। अगर हमारा 706 मेगावाट जो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, केजरीवाल चले गए थे कि दिल्ली की बिजली हरियाणा को दी जाए, अगर वो नहीं होती तो हम पे आज 706 मेगावाट, हमें 350 मेगावाट की गेम थी सारी, हमारे कोई दिक्कत नहीं थी। एक हमारा 600 मेगावाट का एक वो पड़ा है आपका रोटर, अगर वो चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर वो आ जाए तो हमारा एक थर्मल में 1 यूनिट बंद है, बाकी सब यूनिट चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो 600 मेगावाट का चल जाए तो हम मीट आउट करते हैं। अडानी से हमारा 1400 यूनिट का हमारा ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। सैटरडे तक हमारा, इसी वीक में हम वो आ जाएगी तो हमें कोई इशू नहीं देगा पावर शॉर्टेज का। सर, अगर अडानी पावर्स की बात करें तो अडानी पावर्स का ये पहली मर्तबा नहीं है। लगभग बीते कुछ सालों से जो है लगातार बिजली सप्लाई वो हमें नहीं दे रहे हैं। जब से कोयले के रेट्स बढ़े थे, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? अडानी पावर्स के अभी समझौता हुआ है, कहां तक वो समझौता पहुंचा है? यदि वो समझौता किसी मायने तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसके अलावा क्या कुछ अल्टरनेट तरीके से कहां से बिजली खरीदी जा रही है? 2 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम भी सामने आया था, क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में? देखिए, अडानी टाटा बहुत बड़े नाम है आज के दिन पावर में, और वेस्ट बंगाल का तो टाटा जी चलाते थे। जब सीपीएम की गवर्नमेंट थी 27 साल टाटा पावर करता था। हालांकि वो पीएसयू की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर की, उसके बाद भी टाटा का मैनेजमेंट अच्छा था। हमारे यहाँ ये है कि हमारी अपनी जो पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है वो कुछ 7000 मेगावाट है। उसके बाद फिर हम समझौते से लेते हैं, अडानी से ले ली, अभी हम आरपी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनसे हमारी 650 मेगावाट की, 550 मेगावाट की जल्दी ही उनसे हो जाएगा। हमारा दिल्ली से भी वो जो 706 मेगावाट है वो भी हो जाएगा। हमारा एक ये नहीं है कि दिल्ली से जितना इंडस्ट्री है वो सारी हरियाणा में शिफ्ट हो रही है, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, सोनीपत में, बहादुरगढ़ में, झज्जर में आ रही है। जितने ग्रुप हाउसेज दिल्ली में आबादी बढ़ रही है उसका सारा रोड हरियाणा पे आ रहा है, एनसीआर में आ रहा है। मानेसर तक फ्लैट बन गए, आपके सोना तक बन गए, पानीपत तक फ्लैट्स बन गए। आप हाईवे पे चलते हैं सारे फ्लैट ही फ्लैट है। वो जितने फ्लैट है उनमें सब में 4-4, 3-3 एसी लगे हैं। तो वो हमारी 2000 मेगावाट अब के वो बढ़ गई। 15 साल में रिकॉर्ड टूटा है कि अब के सबसे ज्यादा गर्मी आई है। ये कई रीजन है जिसकी वजह से थोड़ी सी हमें दिक्कत आई है, पर अब हम इसकी तैयारी कर ली। हम हफ्ते के बाद दिक्कत नहीं आने देंगे, इसी वीक में हम सुधार कर रहे हैं। सर, अडानी पावर के बारे में बताएं कि वो बिजली कब से देना सुचारू करेंगे, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 2 नाम सामने आए थे जहां से हम बिजली जो है वो इंपोर्ट करेंगे। तो क्या कुछ रेट्स हैं उसके? जिस तरीके से 2 रुपए 94 पैसे जो है हम अडानी पावर से लेते थे, तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 5 रुपए 75 पैसे और समथिंग उसके इर्द गिर्द ही वो रकम है। क्या कुछ है उसके बारे में? नहीं, अभी हमने उसके लिए कोटेशन मांगी है, उनके रेट सारे हैं। एक ने हमें ऑफर करी थी 5 रुपए 70 पैसे। अब हमें, क्योंकि आज बाजार में 12 रुपए यूनिट मिल रही है, कुछ चीजें महंगी भी होती जा रही है, कोल भी महंगा होता जा रहा है, तो अब पहले वाली बात नहीं रहेगी। जो अडानी की हमें मिलती है वो 2 रुपए 91 पैसे थी, तो 2 रुपए 91 पैसे में सोलर पावर है। सोलर पावर हमेशा सस्ती मिलती है, पर सोलर पावर के साथ हम पौंडेज भी लेते हैं, क्योंकि या हाइड्रो या पौंडेज पावर हो। हमें रात को जो चाहिए कि सोलर पावर काम नहीं देती, दिन में तो सोलर का ठीक है। तो ये करके हमें समय समय से अपने फैसले लेने पड़ते हैं।
सर एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से लगातार एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, विपक्ष के द्वारा एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उद्योगपतियों को, किसानों द्वारा कि 10 से 12 घंटे के कट्स जो हैं वो प्रदेश में लग रहे हैं, खासतौर पर दक्षिणी हरियाणा की अगर बात की जाए, तो क्या कहेंगे कब तक जो है राहत मिलेगी प्रदेशवासियों को? ये तो लोग कहते हैं, वो कह रहे हैं कि 6 घंटे का कट, 8 घंटे का कट है, कहीं भी 20 मिनट से ज्यादा कट नहीं। हाँ, कई बार कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए तो जब तक लाइन, या अब जैसे परसों तेज हवा थी, आंधी चली है, मई जून में हवाएं तेज चलती है, जब चलती है पोल गिर जाएंगे, अगर 200 पोल गिर गए तो उसी का जब तक उसे खड़ा करेंगे तो टाइम लगता है, एक दिन भी वेट करना पड़ जाता है, 8 घंटे नहीं, 1 दिन भी वेट करना पड़ता है। ये नेचुरल क्लाइमेट से होते हैं, इन बातों का काम करने पे होता है, उसका कोई मतलब इंतजाम समय लगता है, उतना टाइम लगता है। सब जगह की बिजली बंद करी जाती है। तो सर एक मतलब क्या संदेश देंगे प्रदेशवासियों की कब तक जो है उनको बिजली सुचारू रूप से, जिस तरीके से कट्स आपने बताए, उनसे भी राहत मिले? देखिए, लोगों को हम 24 घंटे बिजली देने की कोशिश करेंगे। इसी हफ्ते में हमारा तकरीबन मैनेजमेंट ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा, मैं जो लोग हमें उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूँ हमारे थर्मल जाके विजिट करें, देखें सारे यूनिट चल रहे हैं। एक खेदर का हमारा एक यूनिट है जिसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नंबर 2, उनसे आप जरा एक बात पूछ लें, वो जज्बातें ये करें, ये नहीं बता रहे वो कि उनके वक्त लाइन लॉस 31% था, आज हमारा लाइन लॉस 13.46 है, 13.5 से भी नीचे। मैं आपको 14 कहता था, 13.5 आ गया हमारा, 13.5 से भी नीचे है। और दूसरा, हमारा उस वक्त 3700 करोड़ घाटे में था, आज हमारा 2000 करोड़ रुपए प्रॉफिट में आ रहा है। तो उन्हें आप ये कहो ना कि ये काम भी तो हमारा देखो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा कि जल्द ही 1 हफ्ते के भीतर जो है वो समूचे प्रदेशवासियों को जो है वो सुचारू रूप से बिजली मिलना जारी हो जाएगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। वहीं झज्जर के खुड़न गांव के निवर्तमान सरपंच के नंबरदार पिता की बर्फ तोड़ने वाले सो से गोदकर हत्या कर दी गई। नंबरदार सुमेर सिंह के छोटे बेटे की 27 अप्रैल को शादी होनी है। एक तरफ परिवार में शादी की खुशियों का माहौल चल रहा था, लेकिन जैसे ही पिता के हत्या की सूचना मिली तो शादी की खुशियां गम में तब्दील हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही सरपंच और गांव के गणमान्य व्यक्ति मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया और मुआयना करने के बाद आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल हत्या को अंजाम किसने दिया है, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई है खेतों में जी, वहां पर जाके देखा तो वहाँ सुमेर नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो खुड़न गांव के रहने वाले, करीब 60 साल उम्र में, और उनके शरीर पर काफी किसी नुकीले हथियार से चोट। वहीं हिसार में पुलिस को एक बार फिर कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र उकलाना के अधीन आने वाली सूर्यवाला चौकी के इंचार्ज एएसआई राजकुमार अपनी टीम के साथ लितानी मोड़ पर गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संदिग्ध अवस्था में युवक को देखा तो उसकी नियमानुसार तलाशी ली गई। इस दौरान एक युवक के पास से एक अवैध रिवॉल्वर और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। साथ ही युवक से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उसके 2 साथी चोरी की वारदात में शामिल हैं। एसआई राजकुमार के अनुसार चोरी में शामिल 3 लोगों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी एक की तलाश जारी है। कल मैं स्वयं गश्त पे था अपनी टीम के साथ, लेदानी मोड़ पर मैं मौजूद था। इस दौरान कलरवेणी की तरफ से एक नौजवान लड़का सस्पेक्टेड हालत में चलता हुआ आया, जिसको मेरे द्वारा व मेरी टीम द्वारा काबू किया गया, जिसकी नियमानुसार तलाशी ली गई। तलाशी लेने से उसकी डब से एक 32 बोर रिवॉल्वर लोडेड मिला, जिसके अंदर 2 जिंदा राउंड मिले, जिसके खिलाफ FIR नंबर 158 अंडर सेक्शन 25/59 आर्म्स एक्ट थाना बुलाना दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन उप निरीक्षक बंदराज द्वारा की जाए। चलिए अब खबर अंबाला से है, जहां आज आम आदमी पार्टी ने आप
नेत्री चित्रा सरवारा की अध्यक्षता में बीजेपी राज्य में चारों तरफ खुल रहे निर्माण संबंधित घोटालों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को जगाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि घोटालों में सीबीआई या किसी भी नेशनल एजेंसी की जांच करवाई जाए। इस मामले पर चित्रा ने कहा कि आईएएस अशोक खेमका को चार्जशीट किए जाने पर जांच जब खोली गई तब उनका नाम आपके साथ जोड़ा गया। चलेगा झाड़ू, उठेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। भारत माता की जय, भारत माता। जो मुद्दा था स्पेशली खासतौर पे स्टेडियम से जुड़ा हुआ, वो 2 महीने पहले तकरीबन खुला है और उसमें बहुत से सवाल उठाए गए थे। 2 महीने पहले भी जब हमारा यहाँ पे जो ये फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, 115 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट है, उस वक्त ये दावा आया था कि 46 करोड़ का इसमें गबन घोटाला, किसी तरह की गड़बड़ हुई है और मात्र अधिकारियों में और ठेकेदार के बीच में इस पूरी शिकायत को घुमाया जा रहा था। 2 महीने पहले हमारी एक ही मांग थी, जिसमें हमने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी को और गृह मंत्री और हमारे स्थानीय यहाँ के मंत्री अनिल विज जी से, जो उस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे जब इस स्टेडियम से जुड़े हुए मैक्सिमम घोटाले की पेमेंट्स हुई हैं, जो कि 2017 से लेकर 2019 तक, हमने उनको एक चिट्ठी लिखी कि इस मामले को ऐसे रफा दफा न करा जाए, ये बहुत उच्च स्तरीय घोटाला है, इसमें उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। यही चिट्ठी हमने पीएम को भी लिखी और होम मिनिस्टर इंडिया को भी लिखी थी। उन पे कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं हुई गई। एक लोकल हम कहेंगे एक स्थानीय एक तरह की कमेटी बना दी गई 6 मेंबर की, जो अभी इसके बारे में उसकी सारी फाइंडिंग्स क्लियर किसी को आज तक नहीं हुई है। कुछ 2 महीने बाद आज इस घोटाले की कीमत कथित तौर पर जो एस्टिमेशंस सर्वे करने वालों के, इसमें इंक्वायरी करने वालों के, उनके शब्द ये हैं कि ये 66 करोड़ का घोटाला है, जो कि मैं कहूँगी तकरीबन 57% ऑफ द स्टेडियम कॉस्ट। भारत माता की जय, भारत माता। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल। वहीं जिला हिसार के गांव खेदड़ में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी है। खेदड़ थर्मल पावर प्लांट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों की मांग है कि पहले थर्मल प्लांट से राख उठाने का कार्य गांव की गौशाला कमेटी को दिया गया था और अब थर्मल पावर प्लांट के साथ राख उठाने का टेंडर किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ऐसा किया गया तो गांव की गौशाला बेसहारा हो जाएंगी और 1000 गाय भूखी मर जाएंगी। आपको बता दें कि इसी को लेकर ग्रामीणों का थर्मल पावर प्लांट के गेट के सामने 7वें दिन भी धरना जारी रहा। ये अनिल साहन साहब ठेकेदार साहब मामला है जी, थर्मल प्रशासन गऊओं का हक मारने पे तुले हुए हैं और यहाँ जो थर्मल चीफ है निजी हाथों में एक कंपनी को ठेका देने के चक्कर में है और जो राख गांव को तंग करती थी, जिस राख से प्रदूषण फैलता था, जिस राख से हमारे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती थी, उसी राख को थर्मल ने गांव के हवाले किया था। गांव के व्यक्तियों के सामने प्रस्ताव रखा था कि आप इसको उठा सकते हैं और गांव के व्यक्तियों ने एक गौशाला का निर्माण किया। संदे के तौर पे राशि इकट्ठी की गई, अपनी मशीनें लगवाई और उस जो 150 रुपये से जो फायदा होने लगा पर गाड़ी के हिसाब से, उससे गऊओं के लिए चारा दाना उसका प्रबंध होने लगा। लेकिन आज प्रशासन की नीति में खोट आ गया और वो किसी निजी कंपनी को इसका टेंडर करवाना चाहती है। उसके विरोध हम यहाँ धरने बैठे हैं। आज 7वां दिन है। 10 मेंबरी संघर्ष समिति हमारी जो उसका सदस्य हूँ और हमने आज 6वां दिन हो गया धरना लगाए हुए। प्रशासन की जूं तक नहीं रहेंगी, बड़ी शर्म की बात है। और ना ही सरकार जो ये तानाशाही फरमान लेके आई, जिस तरह किसान आंदोलन लेकर आई थी, जिस तरह हमारी गौशाला राखी उठा रही थी, उसका टेंडर कर रहा है। हम उसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अगर 72 घंटे का और टाइम देते हम, फिर हमारे साथी और मैं खुद यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठूंगा यहाँ पर और परमानेंट आमरण अनशन रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। आज हम बाडोपट्टी टोल कमेटी की तरफ से यहाँ पूरी टीम लेकर आए हैं और जो यहाँ खेदड़ गांव के लोगों की डिमांड है, मांगे हैं, उनका हम संयुक्त रूप से समर्थन करते हैं। और यहाँ की जो कमेटी हमारी ड्यूटी लगाएगी, हम पूरे 58 गांव हमारे बाडोपट्टी टोल पर लगते हैं, उनकी बैठक करके और हम पूर्ण रूप से इनके साथ हैं। जो भी यहाँ से फैसला लिया जाएगा, चाहे रोड जाम का हो या आगे कोई भी बड़ा एक्शन लेता है, तो सुख किसान मोर्चा पूरे 58 गांव
खेदड़ गांव की जो कमेटी है इसके साथ है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हर चीज का निजीकरण हो और हम निजीकरण के खिलाफ हैं। वहीं अम्बाला शहर में बिजली बोर्ड के ऑफिस में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने ऑफिस के एसडीओ के खिलाफ ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि एसडीओ ने ठेकेदारों को काम पर रखा है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अगर सरकार उनकी इस मांग पर ध्यान नहीं देती तो वो इस धरने को बंद नहीं करेंगे। मुर्दाबाद 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 साडा एक जिंदाबाद। और आज ये धरना प्रदर्शन सरकार का पीछे से प्रेशर है भी निजीकरण के ऊपर बिल्कुल रोक लगाई जाए। हमारे इस सब डिवीजन के अंदर एक नए मीटर लगाना और पुराने मीटर बदलने के ऊपर और तमाम प्रकार की जितनी भी सुविधाएं हैं सरकार उसको निजीकरण करने जा रही है। आज जो गेट मीटिंग हुई उसका मेन मकसद हमारा निजीकरण को खत्म करना, ठेकेदारी को बाहर निकालना, ताकि आने वाले समय में सरकार अपने रेगुलर भर्ती की जाए। ये अपने कर्मचारियों में जो रोष है उसके बारे में सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ। जिस दिन से ये एसडीओ आया है इसने यहाँ पे भूकंप मचाया हुआ है। मालिक कर्मचारियों के तो हित में है ही नहीं, कर्मचारियों का तो गला काटने पे लगा हुआ है। फर्स्ट टाइम इसने जीएसटी को बेचा है, फिर इसने एमसीओ बेच दिए, फिर इसने मेंटेनेंस बेच दी, यहाँ तक कि कर्मचारियों का तो गला काटने पे लगा हुआ है। डिपार्टमेंट का उसने हर एक वर्क ठेकेदार को दे दिया है। ये ठेकेदारों का हित ऐसी है। चलिए अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां सरकारी लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के कर्मचारी कमल को सरकारी महिला डॉक्टर नितिन कुमारी के उत्पीड़न के बाद आत्महत्या करने के मामले ने तूल पकड़ लिया। आपको बता दें कि पीड़ित कमल के समर्थन में सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर भारी संख्या में कर्मचारियों ने आरोपी डॉक्टर के साथ साथ जांच अधिकारियों को भी लपेटे में लेकर बड़ी संख्या में आरोपियों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की मांग की, बल्कि पीड़ित कमल की पत्नी को नौकरी के साथ साथ 50 लाख के मुआवजे की मांग भी की है। वहीं खाप महापंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दहिया ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कई बार शिकायतें होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतने दुख की बात है, आज एक कर्मचारी जिसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, उसने हमारे उच्च अधिकारियों को 10 मार्च को लिखा, फिर अप्रैल में 2 बार लिखा और उच्च अधिकारियों द्वारा इतना कुछ होने के बावजूद बिल्कुल भी यहाँ पे उसको नहीं बुलाया गया। कोई कार्रवाई उनको बिठा के कम से कम अगर कर्मचारियों से आपस में बात करते कुछ ना कुछ हल के निकल के आता। आज इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने नहीं आती, तो ये हम उच्च अधिकारियों का फेलियर ही कहेंगे कि आज हमारा साथी हमारे बीच में नहीं है। देखिए, जिस तरह से यहाँ कमल जो कंप्यूटर पे काम करता था उन्होंने सुसाइड किया है और उन्होंने 3 बार पहले कंप्लेंट करी है कि मेरे साथ एक डॉक्टर नाइंसाफी कर रहा है और लगातार मुझे मेंटली टॉर्चर किया जाता है। उसके कारण उन्होंने ये स्टेप उठाया। मैं सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाए और एसपी साहब से मेरी डिमांड है, क्योंकि 4 दिन से लगातार ये लोग बैठे हैं और ये डिमांड यही कर रहे हैं कि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी होनी चाहिए और मेरी यही डिमांड है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम सर्व जातीय सर्वखाप महिला महापंचायत का संगठन एसपी साहब से मिलेंगे, विज साहब से मिलेंगे और अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो चाहे बेशक हमें सीएम साहब से भी मिलना पड़े। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।